चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के हिसाब से एसआईआर प्रक्रिया बहुत अच्छे तरीके से कराई जा रही है। फर्जी वोटर्स को हटाया जा रहा है, असली वोटर्स के नाम नहीं काटे जा रहे। लेकिन हकीकत इससे बहुत दूर है। हकीकत यह है कि असली वोटर के ही नाम काटे जा रहे हैं और फर्जी वोटरों को इस लिस्ट में शामिल किया जा रहा है। और यह हकीकत खुद न्यूज 24 के पत्रकार बता रहे हैं। पत्रकारों तक को छोड़ा नहीं जा रहा, उनका नाम काटा जा रहा है। महाराष्ट्र से फर्जी वोटरों की खबरें सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश में आरएसएस के ऑफिस से फर्जी वोटर मिल रहे हैं। मगर ज्ञानेश कुमार को लगता है सब कुछ ठीक हो रहा है। बीएलओ की मौत हो रही है, आत्महत्या कर रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं, लेकिन ज्ञानेश कुमार डांस करते बीएलओ की तस्वीरों को, वीडियो को शेयर कर रहे हैं। मगर अब पत्रकार ही इनकी हकीकत बता रहे हैं। न्यूज 24 की वीडियो वायरल हो रही है जिसमें पत्रकार साफ साफ कह रहे हैं कि 2003 की लिस्ट में हमारे पूरे परिवार का नाम था, लेकिन एसआईआर की जो प्रक्रिया की जा रही है उसमें नाम हटा दिया गया। वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ हो रही है। मैंने इसको लेकर तहसीलदार से बात की थी तो वो बोले कि बाद में आपका नाम आ जाएगा। मेरा पूरा परिवार सी कैटेगरी में डाल दिया गया है, जबकि हमारे पास पूरे दस्तावेज हैं। दरअसल ज्ञानेश कुमार की हकीकत अब खुद पत्रकार ही खोल रहे हैं और ये काम कर रहे हैं राजीव रंजन, जो उत्तर प्रदेश के मऊ गए थे। वहां जाकर वो मऊ के अपने पत्रकार राहुल सिंह और उनके परिवार से बात करते हैं, क्योंकि इन लोगों का नाम भी एसआईआर प्रक्रिया में से काट दिया गया है। वीडियो में राजीव रंजन कहते हैं कि राहुल सिंह ने मुझसे कहा कि जिसका वोट कट रहा है या नहीं कट रहा वो क्या बताएं, यहाँ तो मेरे परिवार का ही वोट कट गया। पत्रकार खुद है, हमारे साथी संवाददाता हैं जिले के, यहाँ पर ये 40 साल से ज्यादा से रह रही हैं। यहीं से वोट देने गए और इससे पहले के हर चुनाव में इनके माता पिताजी ने वोट दिया, इन्होंने खुद भी वोट दिया। अब इनसे ही पूछते हैं क्या हुआ इनके साथ। जो न्यूज 24 के पत्रकार है मऊ से, हमारे साथी है राहुल इस पर कहते हैं कि हम लोग 1988 से यहाँ रह रहे हैं, वोट दे रहे हैं। 2024 का हम लोगों ने वोट दिया, 2003 में हम लोगों ने वोट दिया और 2003 की लिस्ट में हम लोगों के परिवार का नाम भी है। लेकिन जब एसआईआर प्रक्रिया शुरू होती है तो उसमें हमारा नाम और हमारे पिताजी का नाम आता है, वो भी 2003 वाला आता है। माताजी का नाम गायब हो जाता है। 2003 की लिस्ट में हमारे पूरे परिवार का नाम था, लेकिन उसके बाद का रिकॉर्ड गायब है। जबकि उसके बाद में 2024 में हमने अपना वोट भी दिया था, लेकिन एसआईआर में नाम नहीं आया। वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ हो रही है। मैंने इसको लेकर तहसीलदार से बात की तो वो बोले बाद में आपका नाम आ जाएगा। मेरा पूरा परिवार सी कैटेगरी में आ गया, जिसका 2024 और 3 की लिस्ट में नाम मिल जाता है। वो ए कैटेगरी में होता है, लेकिन हम सी कैटेगरी के हो गए हैं। सिस्टम की वजह से हम सी कैटेगरी में आ गए। ये हो रहा है एसआईआर में, ये करवा रहे हैं ज्ञानेश कुमार। लेकिन फिर भी ज्ञानेश कुमार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लोगों की नागरिकता साबित करना ज्ञानेश कुमार के अधिकार में आता नहीं है, लेकिन फिर भी संसद से ऊपर जाकर ये खुद ऐसे काम कर रहे हैं जो संसद में होते हैं। विधायिका का काम कर रहे हैं। ये अपना काम तो ये कर नहीं पा रहे जिसके लिए इन्हें चुनाव आयुक्त बनाया गया था, और ना ही एसआईआर ठीक से करवा पा रहे हैं। वैसा एसआईआर का मतलब अब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं बल्कि वोट चोरी बन गया। असली वोटरों का नाम चोरी रख देना चाहिए अब एसआईआर का नाम। इस प्रक्रिया को लोगों पर थोपा गया, क्योंकि वोटर लिस्ट को फिल्टर करने का ये सारा काम बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ और असिस्टेंट बूथ लेवल ऑफिसर के कंधों पर है। ये बीएलओ कोई और नहीं बल्कि सरकारी स्कूल के टीचर, लेखपाल और दूसरे कर्मचारी होते हैं। इन लोगों को पता नहीं ये काम कैसे करना है, लेकिन जबरदस्ती उन पर थोप दिया गया। आराम से कुर्सी पर बैठने वाले ज्ञानेश कुमार ने जबरदस्ती बीएलओ को प्रताड़ित करने का काम किया है, और एसआईआर की प्रक्रिया ऐसे ही कई बीएलओ के लिए जानलेवा साबित हो रही है। बीएलओ से कहा जा रहा है कि जाओ काम पर, 15-15, 16-16 घंटे काम करो। घर में मौत हो गई कोई बात नहीं, लेकिन काम पूरा करो। घर में मौत हो गई कोई बात नहीं, लेकिन काम पूरा करो। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, जिसमें अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल है। इन 12 राज्यों में 51 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं और उनका वेरिफिकेशन करने के लिए करीब 5.32 लाख से ज्यादा बीएलओ तैनात किए गए हैं, जो घर घर जाकर हर वोटर को फॉर्म देंगे, उसे भरने में मदद करेंगे और फिर वही फॉर्म उनसे लेकर उसे पोर्टल पर अपडेट करेंगे। लेकिन इन लोगों को वक्त सिर्फ 15-20 दिन का दिया जा रहा है। जहां पर गांव है, लोगों को कुछ नहीं आता पता, वहां पर ये लोग कैसे काम करेंगे। एक तो ये लोग आत्महत्या कर रहे हैं,
ऊपर से धमकी भी मिल रही है कि काम करो नहीं तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। और इसी वजह से लगातार गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। खुद पत्रकार के परिवार वालों के नाम कट रहे हैं उत्तर प्रदेश में। बाकी ज्ञानेश कुमार को इतिहास DY चंद्रचूड़ जो हमारे पूर्व CGI रहे हैं उनसे भी ज्यादा याद रखेगा इतिहास इनको, लेकिन अच्छे कामों के लिए नहीं बल्कि इस काम के लिए कि जब लोगों की जान जा रही थी, लोग आत्महत्या कर रहे थे, ये जश्न मना रहे थे, डांस करते लोगों का वीडियो शेयर कर रहे थे, लेकिन एक बार जो लोग मर रहे थे उन पर इनकी प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी और ना ही ये देख पा रहे थे कि देश के अंदर क्या चल रहा है। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर, हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।